नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सार्थक और आप देख रहे हैं टेक टाइकून। मैं आज इस वीडियो में आपको कुछ 10 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपके स्मार्टफोन खरीदने से पहले ध्यान रखनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। परफॉर्मेंस आपके प्रोसेसर पर डिपेंड करती है। अगर आपका हैवी यूसेज है तो आपको कोशिश करनी चाहिए आपका स्मार्टफोन का प्रोसेसर कम से कम 10 नैनोमीटर पर बेस्ड हो। अगर आपका मॉडरेट यूज़ है तो आपको कोशिश करनी चाहिए आपका स्मार्टफोन का प्रोसेसर कम से कम 12 नैनोमीटर पर बेस्ड हो। सेकंड, स्टोरेज। हमारी फ़ोन की स्टोरेज हमारी स्पीड बढ़ाती है स्मार्टफोन की। हमें कोशिश करनी चाहिए हमारे फ़ोन में कम से कम 64 GB स्टोरेज होनी चाहिए। अगर हमारा मॉडरेट यूज़ है तो हम 32 GB स्टोरेज भी यूज़ कर सकते हैं। डिस्प्ले। अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो आजकल मार्केट में हमें काफ़ी तरह की डिस्प्लेज दिखती हैं स्मार्टफोन्स में, LCD, HD और TFTs, एमोलेड, OLED। तो हमें कोशिश करनी चाहिए हमारे पास कम से कम IPS LCD स्क्रीन हो। अगर TFT वगैरह है तो हमें कोशिश करनी चाहिए हमें वो ना लें स्मार्टफोन। और अगर हमें कम प्राइस में हमें एमोलेड या OLED भी मिल जाती है तो हमें कोशिश करनी चाहिए वो ले लेनी चाहिए। अगर हम रैम की बात करते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए हमारे फ़ोन में कम से कम 4 GB रैम हो। अगला पॉइंट आता है हमारा कैमरा। जैसे हम आजकल मार्केट में देख रहे हैं काफ़ी तरह के कैमराज आ रहे हैं, काफ़ी मेगापिक्सल में, 64 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल, काफ़ी मेगापिक्सल्स में कैमरे आ रहे हैं, या फिर कई उसमें आ रहे हैं स्मार्टफोन में 2 कैमराज, 3 कैमराज, 4 कैमराज। तो हमें एकदम से उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि मेगापिक्सल कितना है या इसमें 3 कैमरे हैं, 4 कैमरे हैं तो बहुत अच्छा हो सकता है, ऐसा नहीं है। हमें उनके सेंसर्स पे ध्यान देना चाहिए, हमें उन्हें आफ्टर इमेज प्रोसेसिंग पे ध्यान देना चाहिए। हमें हमेशा फ़ोन के कैमरे की परफॉर्मेंस देखने के लिए उसके कुछ सैंपल्स देखने चाहिए इमेजेस के, ह्यूमन सैंपल्स देखने चाहिए हमें कैमरे की परफॉर्मेंस देखने के लिए। हमें एकदम से ही मेगापिक्सल्स या फिर नंबर ऑफ कैमरास की क्वांटिटीज़ पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर हम बैटरी की बात करें फ़ोन में तो हमारी फ़ोन की बैटरी कम से कम 4000 mAh होनी चाहिए। अगर हम चार्जर की बात करें फ़ोन में तो हमारे स्मार्टफोन का चार्जर इस सुपर फास्ट होना चाहिए, या वूक सपोर्ट होना चाहिए, या सुपर वूक सपोर्ट भी होना चाहिए। अगर हम सॉफ्टवेयर अपडेट्स की बात करें तो हमारे फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट्स लगातार साल में 1 या 2 बार सब सॉफ्टवेयर अपडेट्स आने चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है सॉफ्टवेयर देने में। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारा हीटिंग इशू। हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे फ़ोन में कोई हीटिंग इशू तो नहीं है। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का भी। और लास्ट पॉइंट आता है हमारा फिंगरप्रिंट सेंसर्स एंड फेस अनलॉक। हमें कोशिश करनी चाहिए हम जिस स्मार्टफोन्स को खरीदने वाले हैं उसमें फेस अनलॉक और साथ ही साथ फिंगरप्रिंट सेंसर भी हो। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको हमेशा फ़ोन कम लॉन्च होने के कम से कम 10 से 15 दिन बाद खरीदना चाहिए, क्योंकि हमें उसके बारे में रिव्यूज़ अच्छे से मिल जाते हैं, हमें पता चल जाता है उस फ़ोन की परफॉर्मेंस कैसी है। एंड थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को टेक टाइकून। थैंक यू।